नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमें पता है कि हम लोग थर्ड यूनिट पे चल रहे हैं। थर्ड यूनिट हमारी नेटवर्क लेयर के ऊपर बेस्ड है और हमने कल देखा कि किस तरीके से हमारा जो नेटवर्क लेयर है वो काम कर रहा है। यानी कि नेटवर्क लेयर पे जो दो इम्पोर्टेंट वर्क यूज होते हैं वो है आपका राउटिंग एंड स्विचिंग। और दूसरी जो बात है वो ये है कि जो हमारा नेटवर्क लेयर है वो नेटवर्क लेयर वो यूज उसमें जो डाटा जो है वो पैकेट के फॉर्म में होता है। ठीक है ना। यानी दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है नेटवर्क लेयर के बारे में वो क्या कि कौन कौन सी टेक्निक यूज होती है। तो आपका स्विचिंग एंड राउटिंग। कौन सी डिवाइस यूज होती है नेटवर्क लेयर पे तो हम कहेंगे कि राउटर। और डाटा हमारा किस फॉर्म में होता है नेटवर्क लेयर पे तो वहां पे जो हमारा आंसर होगा वो आंसर होगा हमारा पैकेट। ठीक है। तो ये तीन चीजें अपने दिमाग में रखिए और आइए आज हम एक नए प्रोटोकॉल को देखते हैं। ठीक है। ये नया प्रोटोकॉल कि ये क्या है। तो आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है या जो हम जिस प्रोटोकॉल के बारे में अ, अ, कहें कि हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क या फिर कहें पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जिसको हम पीपीपी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि ये प्रोटोकॉल है क्या और इसको पीपीपी प्रोटोकॉल यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्यों कहते हैं। पहली बात दोस्तों तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है। यानी कि पॉइंट टू पॉइंट हम नेटवर्किंग के फील्ड में किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि अगर आपका एक सेंडर है मतलब दो सिस्टम है या दो स्टेशंस है। समझिएगा ये आपके दो स्टेशंस हैं तो इनके बीच में एक फिक्स्ड चैनल को अलोकेट किया गया है। ठीक है ना। यानी कि इस स्टेशन का जो भी डाटा सेंड होगा वो इसी चैनल के थ्रू होगा और यहाँ से भी जो सेंड होगा वो केवल इसी फिक्स चैनल के थ्रू सेंड होगा। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो भी जब तक इस पर्टिकुलर लिंक को हम ट्रबल शूट नहीं करते तब तक जो है डाटा जो है वो सेंड मतलब कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो रुका रहेगा। ठीक है। ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कनेक्शंस की बात करें फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हम कनेक्शन की बात करें तो हमारे कनेक्शन दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका पॉइंट टू पॉइंट और एक होता है आपका पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। ठीक है दोस्तों। तो आइए अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है। एक सेकंड दोस्तों। हाँ। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल को देखते हुए देखने के लिए हम कुछ डिफिनीशंस दी हुई है। आइए पहले हम उस डिफिनीशंस को देख लेते हैं। तो जैसा कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि पॉइंट टू पॉइंट वाज डिवाइज्ड बाय आईईटीएफ जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्सेस टू क्रिएट अ डाटा लिंक प्रोटोकॉल फॉर पॉइंट टू पॉइंट लाइन्स दैट कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम प्रेजेंट इन स्लिप। ठीक है। नोट में स्लिप का फुल फॉर्म आपका दिया हुआ है कि सीरियल लाइन इंटरफेस प्रोटोकॉल। अब ये सीरियल लाइन इंटरफेस प्रोटोकॉल के बारे में अगर हम देखें तो सीरियल लाइन इंटरनेट हाँ इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो क्या है। स्लिप इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल that allow user to gain internet access
यूजिंग अ कंप्यूटर मॉडेम, टुडे स्लीप इज नॉट यूज्ड। यानी कि स्लीप एक ऐसा प्रोटोकॉल था जो कि कंप्यूटर मॉडेम के थ्रू कंप्यूटर डिवाइस को एक्सेस प्रोवाइड करता था। ठीक है ना। अब पॉइंट टू पॉइंट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाटा लिंक प्रोटोकॉल। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट द होम पीसी टू द सर्वर ऑफ आईएसपी वाया अ मॉडेम। यानी कहने का मतलब क्या है कि आज के अगर हम डेट की बात करें, आज के अगर हम डेट की बात करें दोस्तों, तो आज की डेट में जो है एक सेकेंड, एक सेकेंड दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर आज के डेट की हम बात करें तो पहले हमारा जो यूज होता था वो हमारा यूज होता था स्लिप। ठीक है ना। लेकिन एक कंप्यूटर को एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो पीपीपी की जगह, स्लिप की जगह पे हम पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। और मोस्टली होम की पीसीज यानी एक होम नेटवर्क में को आईएसपी सर्वर से कनेक्ट करने के लिए मॉडेम के थ्रू हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। A point-to-point connection is one of the most common type of WAN connection. Point-to-point connections are used to connect LANs to service provider WAN and to connect LAN segment within a organization network. ठीक है। यानी कि पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क का जो मेन यूज कहाँ पे हो रहा है कि हम क्या कहते हैं कि किसी भी अ, किसी भी लैन को सर्विस प्रोवाइडर के साथ किस तरीके से कनेक्ट करें। ठीक है। यानी कि अगर हम दूसरे वर्ड में कहें तो मैं आपको थोड़ा फिगर के थ्रू समझाना चाहूंगा। एक सेकेंड। आपका हाँ, क्या कहते हैं इसको, अ, हाँ, अगर हाँ, तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की अगर हम बात करें तो सपोज कीजिए कि ये आपका एक सर्विस प्रोवाइडर है जिसको हम क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड। ये आपका एक सर्विस प्रोवाइडर है सपोज कीजिए। सर्विस, हाँ, जिसको हम आईएसपी कह रहे हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है ना। तो अगर ये आपका एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है और यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे ऑफिसेस हैं, ऑफिस वन, एक सेकेंड, हाँ, छोटे छोटे ऑफिसेस हैं जिनका अपना खुद का एक लैन है। ठीक है। यानी कि इसको कहें लैन वन, इसको कहें लैन टू, या इसको कहें लैन थ्री, या इसको कहें लैन फोर। ठीक है ना। तो ये जो है आईएसपी से पर्टिकुलर अलग अलग ऑफिसेस को कनेक्ट करने का ये एक जो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जिसकी हम बात कर रहे हैं, पीपीपी की बात कर रहे हैं हम। तो ये पीपीपी क्या है कि ये अलग अलग ऑफिसेस को आपस में किस तरीके से कनेक्ट किया जाए। ठीक है। तो अलग अलग लाइंस को किस तरीके से आईएसपी के साथ कनेक्ट किया जाए वो हम पर्टिकुलर इस प्रोटोकॉल के थ्रू कर पाते हैं। ठीक है ना। यानी एक आईएसपी से आप जानते हैं कि नंबर ऑफ कस्टमर एक आईएसपी एक सर्विस प्रोवाइडर को यूज कर रहे हैं। तो हम कितने नंबर ऑफ प्रोवाइडर्स को, जितने भी लोगों को ये कनेक्शन देना चाहते हैं, तो वहां पे हम पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है। आई थिंक इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब दोस्तों, जैसा कि देखिए इसमें आगे लिखा हुआ है, हाँ,
जैसा कि देखिए दोस्तों, इसमें आगे लिखा हुआ है कि a point to point connection is one of the most common type of WAN connection. PPP connection are used to connect LANs to service provider WAN and to connect LAN segment within an organization network. A LAN to WAN point to point connection is also referred to a serial connection or leased line connections. लीज लाइन कनेक्शन का मतलब होता है वो कनेक्शन जिसके लिए हम पे करते हैं, ठीक है, इसीलिए जिसको हम लीज पे लेते हैं, इसीलिए हम उसको लीज लाइन कनेक्शन भी कहते हैं। बिकॉज ऑफ द लाइन आर लीज फ्रॉम अ कैरीज यूजुअली अ टेलीफोन कंपनी एंड आर डेडिकेटेड फॉर यूज बाय द कंपनी लीजिंग द लाइन, यानी कि हम आईएसपी से जिस लाइन को लीज पे लेते हैं उसको हम लीज लाइन कहते हैं। और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के थ्रू या पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का यूज करके हम मतलब पर्टिकुलरली ऑफिस के साथ आईएसपी पर्टिकुलरली अपने ऑफिस को आईएसपी के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए और लिखा हुआ है कि अगर हम देखें कि सिंपली व्हेन यू establish a connection to your ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर throws a modem, the connection between the ISP and your make up 2 points on the network. Therefore, the protocol that is used for establishing this connectivity between the two of your you is the point to point protocol or the PPP, ठीक है। नोट में देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि द डिफिकल्ट सीरियल इनकैप्सुलेशन मेथड व्हेन यू कनेक्ट टू सिस्को राउटर्स इन एसडीएलसी, दिस मींस सिस्को एसडीएलसी कैन ओनली वर्क विद अदर सिस्को डिवाइस, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे एक छोटा सा बता रहे हैं कि सिस्को डिवाइस जो है वो अगले सिस्को डिवाइस के साथ ही कनेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर हम कुल मिला के दोस्तों अगर हम बात करें तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है वो आईएसपी को, ठीक है, अपने कस्टमर के साथ जो कि लीज लाइन आईएसपी से ले रहा है उसको कनेक्ट करता है और उनके बीच में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में क्या होता है कि सिस्को, जो सिस्को की हमने बात की थी, तो सिस्को जो है वो सिस्को कंपनी के डिवाइसेस के साथ ही कनेक्ट होते हैं। हाउएवर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन यू नीड टू कनेक्ट टू अ नॉन सिस्को राउटर यू शुड यूज पीपीपी इनकैप्सुलेशन। अगर आप एक सिस्को राउटर को नॉन सिस्को राउटर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो वहां पे आपको क्या करना होगा कि पीपीपी इनकैप्सुलेशन का यूज करना होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पीपीपी कैन बी यूज्ड ओवर ट्विस्टेड पेयर, fiber optic line and satellite transmission. PPP provides transport over ATM, frame relay, ISDN and optical links, ठीक है ना। तो इतने सारे मीडियम हैं जिसके थ्रू या फिर कहें कि वायर्ड मीडियम, गाइडेड मीडियम है। अब गाइडेड मीडियम में भी मैंने आपको बताया था कि कई सारे हैं, ट्विस्टेड पेयर है, फाइबर ऑप्टिक है, या फिर अगर हम अनगाइडेड की बात करें तो सैटेलाइट ट्रांसमिशन है। हम इन सब जगहों पे पीपीपी का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आइए अब हम आगे चलते हैं। हम पीपीपी के सर्विसेज के बारे में अगर देखें कि पीपीपी हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज हमें पीपीपी प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि द मेन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल आर। तो सबसे पहला क्या है, डिफाइनिंग द फ्रेम फॉर्मेट ऑफ द डाटा टू बी ट्रांसमिटेड, यानी कि ये पहले फ्रेम फॉर्मेट को डिफाइन करता है डाटा को ट्रांसमिट करने से पहले, ठीक है ना। या फिर ये कहें कि ट्रांसफर जो भी डाटा ट्रांसफर किया जाता है सबसे पहले वो इसके फ्रेम को डिसाइड करता है कि किस तरीके का फ्रेम होगा जो कि
पर्टिकुलर नेटवर्क में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो जैसा कि लिखा हुआ है, डिफाइनिंग द प्रोसीजर ऑफ इस्टेब्लिशिंग लिंक बिटवीन टू पॉइंट एंड एक्सचेंज डाटा। ठीक है, यानी कि दो पॉइंट के बीच में पहले लिंक को इस्टेब्लिश करता है, देन उसके बाद से डाटा को एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है ना, पहले लिंक इस्टेब्लिश होती है, देन उसके बाद से डाटा को चेंज किया जाता है। ठीक है, ये हमारा काम कौन करता है? पीपीपी। इसके बाद से अगर हम तीसरी चीज को देखें तो जैसा कि लिखा हुआ है, स्टार्टिंग द मेथड ऑफ इनकैप्सुलेशन ऑफ नेटवर्क लेयर डाटा इन द फ्रेम। ये नेटवर्क लेयर के डाटा को इनकैप्सुलेट करता है, ठीक है, फ्रेम में। ठीक है, मतलब कुल मिला जुला के ये नेटवर्क लेयर का से जो डाटा आता है उसको वो फ्रेम में कन्वर्ट करता है या इनकैप्सुलेट करता है। ठीक है, ये भी काम आपका पीपीपी का ही है। उसके बाद से अगर हम अगला देखें तो जैसा कि लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग ऑथेंटिकेशन रूल ऑफ द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। ये डिवाइसेस को ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी कि पीपीपी प्रोटोकॉल की बात करें तो नंबर ऑफ डिवाइसेस जो कि एक लाइन में कनेक्टेड हैं, ये उनको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करने का भी काम करता है। ठीक है बच्चों, अगला अगर हम देखें तो जैसा कि लिखा हुआ है, प्रोवाइडिंग एड्रेस फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन, यानी डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने के लिए, एक नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने के लिए ये एड्रेस भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा क्या करता है ये? प्रोवाइडिंग कनेक्शन ओवर मल्टीपल लिंक। ठीक है ना, ये मल्टीपल लिंक में कनेक्शन भी प्रोवाइड करता है। और अगर हम लास्ट पॉइंट देखें तो जैसा कि लिखा हुआ है, सपोर्टिंग अ वैरायटी ऑफ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स बाय प्रोवाइडिंग अ रेंज ओएस सर्विसेज। ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज थी जो पीपीपी के बारे में हमने देखी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं और कौन कौन सी चीजें। हाँ, अगर हम कंपोनेंट की बात करें पीपीपी के, ठीक है दोस्तों, अगर हम पीपीपी के कंपोनेंट की बात करें तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इज अ लेयर्ड प्रोटोकॉल हैविंग 4 कंपोनेंट। 4 कंपोनेंट हमारे पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल में यूज किए जाते हैं। वो कंपोनेंट हमारे कौन कौन से होते हैं, आइए उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो इनकैप्सुलेशन कंपोनेंट होता है और डाटा इनकैप्सुलेशन होता है। ठीक है ना, यानी डाटा को इनकैप्सुलेट करता है। दूसरा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ठीक है ना, तीसरा ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होता है और चौथा नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ठीक है ना, लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल का आपको पता है कि इसका काम क्या है? एरर को मैनेज करना, फ्लो को कंट्रोल करना। ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल का काम क्या है कि पर्टिकुलर जो हमारे डिवाइसेस हैं उसको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना कि पर्टिकुलर वो किसी भी नेटवर्क में अपने आप को मैनेज करे। मतलब कि ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल की बात करें तो ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल होते हैं जो कि अगर हम कहें कि किसी भी नेटवर्क में किस तरीके से मैंने कोई भी डिवाइस अगर किसी लैन में कनेक्ट होना चाहता है तो वो उसको ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल करता है, और नेटवर्क को कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है? हमारे नेटवर्क को मैनेज करता है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए अलग अलग प्रोटोकॉल के बारे में, जैसे ये 4 कंपोनेंट हैं, इन 4 कंपोनेंट के बारे में यहाँ पे डिटेल से बताया गया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले है आपका इनकैप्सुलेशन कंपोनेंट। तो आइए देखते हैं हमारा इनकैप्सुलेशन कंपोनेंट क्या करता है। तो इट इनकैप्सुलेट्स द डाटाग्राम so that it can be transmitted over the specific physical layer। ठीक है, इन अदर वर्ड, डाटा encapsulations is a method used to encapsulate multi-protocol datagram. Different network layer protocols are simultaneously transported and encapsulated over the same link. The flexibility of the PPP design enable it to be compatible with most
सपोर्टिंग नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, वहीं अगर हम देखें कि लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी कि एलसीपी की बात करें तो ये क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग, कॉन्फ़िगरिंग, टेस्टिंग, मेंटेनिंग एंड ट्रांसमिटिंग लिंक फ्रॉम ट्रांसमिशन फॉर ट्रांसमिशन। इट आल्सो imparts negotiations for setup of options and use of features by two end point of the link। ठीक है, वैसे ही अगर ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल की बात करें तो जैसा कि लिखा हुआ है कि दीज प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेट end point for user of services। The two authentication protocol of PPP, password authentication protocol, challenge handshake authentication protocol। ठीक है, तो जहां पे अगर हम बात करें इन दोनों की ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल में, जैसा कि इन्होंने दिखाया कि दो तरीके के ऑथेंटिकेशन जो अगर पॉइंट टू पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे दो तरीके का ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये जो दो तरीके का ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा है, ये दो तरीके का ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है क्या, कौन कौन सा, एक आपका है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जिसमें पासवर्ड का यूज किया जा रहा है, और एक आपका चैलेंजेस हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है ना, तो किस तरीके से हैंडशेक के थ्रू वो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पासवर्ड प्रोटोकॉल यानी पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में पहले हम देखते हैं। तो इसमें दो स्टेप जो है इसमें यूज किए जाते हैं। पहला स्टेप जैसा कि लिखा हुआ है, यूजर नेम एंड पासवर्ड इज प्रोवाइडेड बाय द यूजर हु वांट टू एक्सेस अ सिस्टम। यानी कि नॉर्मल सिंपल तरीका जो हम लोग भी यूज करते हैं कि अगर हम किसी भी डिवाइस में एक्सेस करना चाहते हैं तो वहां पे हम यूजर आईडी और पासवर्ड यूज करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, यूजर आईडी और पासवर्ड का हम यूज करते हैं। दूसरा लिखा हुआ है, द सिस्टम चेक द वैलिडेशन ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड आइदर एक्सेप्ट और डिनाई द कनेक्शन। यानी सिंपल तरीके से अगर हम ऐसे समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले क्या है कि सपोज कीजिए अगर हमारा ये सिस्टम है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे पासवर्ड और यूजर आईडी ये हम इंटर करते हैं यहाँ पे। अब मशीन उसको चेक करता है, क्या करता है, चेक करता है कि जो पासवर्ड और यूजर आईडी यानी कि ये दोनों जो है ये वैलिड है कि नहीं, ये वैलिड है कि नहीं। अगर वैलिड है यानी कि यस या नो, अगर यस है तो एक्सेप्ट करता है रिक्वेस्ट को, ठीक है ना, और अदरवाइज अगर नो है तो ये डिनाई करता है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल का जो पहला पार्ट है यानी कि पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, वो हमारा इस तरीके से वर्क करता है। सिंपली एक यूजर आईडी पासवर्ड है, यूजर आईडी पासवर्ड हमने डाला, यूजर आईडी पासवर्ड अगर आपका एक्सेप्ट कर रहा है, मैंने चेक करने के बाद अगर वो यस से सही है तो वो आपको एक्सेप्ट करके आपको एक्सेस प्रोवाइड करेगा, और अगर वो सही नहीं होता है तो वो आपके एक्सेस को डिनाई कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज होप सो आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद से दोस्तों जो हमारा अगला है वो है CSAP। CSAP का मतलब क्या था कि चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, यानी चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। अब आइए देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, इन चैप मेथड पासवर्ड इज कीप्ड सीक्रेट, इट इज नेवर सेंट टू ऑनलाइन। यानी इसमें क्या होता है कि पासवर्ड को ये थोड़ा सा और ज्यादा प्रोटेक्टेड है। अगर बात करें हम PAP यानी कि पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल से, जो चैलेंजेस हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है ये थोड़ा सा और ज्यादा सीक्रेट है। तो
ये इसमें क्या होता है कि इसमें पासवर्ड को सीक्रेट रखा जाता है, ऑनलाइन सेंड नहीं किया जाता। यानी जो भी पासवर्ड हम सेंड कर रहे हैं वो पासवर्ड क्या होता है, आपका सीक्रेट होता है। ठीक है ना, हम उसको ऑनलाइन सेंड नहीं करते। ठीक है बच्चों, उसके बाद से अगला जैसे कि इसमें पॉइंट लिखा हुआ है, एक सेकेंड। इट इज अ थ्री वे हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, यानी कि इसमें भी हम थ्री वे हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। ठीक है ना, अब थ्री वे हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल में कैसे वो प्रोसेस करता है, तो आइए वो देखते हैं। सबसे पहले वो क्या करता है कि सिस्टम सेंड अ चैलेंज पैकेट टू द यूजर, यानी जो सिस्टम है वो यूजर को एक चैलेंज पैकेट सेंड करता है। दिस पैकेट कंटेन अ वैल्यू यूजुअली अ फ्यू बाइट, ये जो पैकेट होता है इसमें कुछ वैल्यू होती है कुछ बाइट्स की, बाइट्स की, बाइट नहीं बाइट्स की। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा कि ये कुछ बाइट्स का एक चैलेंजेस पैकेट जो है वो यूजर को सेंड करता है। ठीक है, पहला। दूसरा, यूजिंग अ प्री डिफाइंड फंक्शन अ यूजर कंबाइंस दिस challenges value with the user password and send the re, uh, resultant packet back to the system। यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए प्री डिफाइंड फंक्शन, यूजिंग अ प्री डिफाइंड फंक्शन अ यूजर कंबाइन दिस चैलेंजिंग वैल्यू विद द यूजर पासवर्ड, यानी कि यहाँ पे क्या है कि यूजर जो है, जो सिस्टम उसको चैलेंजिंग पैकेट भेज रहा है कुछ बाइट्स का, उसमें यूजर अपने पासवर्ड को ऐड करके दोबारा से वो सेंड करता है किसको, सिस्टम को। ठीक है ना। अब तीसरे फेज में क्या हो रहा है कि सिस्टम देन अप्लाइज द सेम फंक्शन टू द पासवर्ड ऑफ द यूजर एंड challenges वैल्यू and creates a result. It result is same as the result sent in the response packet. Access is granted, otherwise it is denied। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये थ्री वे हैंडशेक प्रोटोकॉल की जो हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम इस तरीके से देखें तो ये अगर आपका सेंडर है, अ, तो जैसा कि हम लोग थ्री वे हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल की जो बात कर रहे हैं, उसमें एक हमारा यूजर है और एक हमारा मशीन है। ठीक है ना, या फिर ऐसे कहें कि एक हमारा मशीन है और एक हमारा यूजर है। एक सेकेंड, सपोज कीजिए कि हमारी मशीन और हमारा यूजर, पहले जो हमारा मशीन है वो यूजर को एक फ्यू बाइट्स का पैकेट सेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद से जो यूजर है वो मशीन को क्या करेगा, फ्यू बाइट के साथ अपना पासवर्ड जो है वो ऐड करके भेजेगा। अगर वो सही है, अपने एंड से मशीन अपने एंड से चेक करेगा तो वो उसको एक्सेस जो है वो ग्रांट कर देगा, अदरवाइज वो उसको डिनाई कर देगा। ठीक है, तो ये तरीका है जो चैलेंज, ये जो आपका, एक सेकेंड, हाँ, तो ये तरीका है जो आपका ये चैलेंजेज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल जो हम तीसरा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल में अगर आप देखेंगे तो देखिए जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे, आफ्टर इस्टेब्लिशिंग द लिंक एंड ऑथेंटिकेटिंग द यूजर, यानी इस्टेब्लिश लिंक को इस्टेब्लिश करने के बाद और यूजर को ऑथेंटिकेशन करने के बाद पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन टू बी नेटवर्क लेयर, दिस कनेक्शन इज इस्टेब्लिश बाय एनसीपी। यानी कि जब एक बार, बात समझिए, ऑथेंटिकेशन मिल गया कि हाँ ठीक है, आप ऑथेंटिकेशन आपको ग्रांटेड है, तो उसके बाद से जो लिंक क्रिएट होगी कम्युनिकेशन करने के लिए, वो नेटवर्क लेयर या नेटवर्क लेयर पे वो नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल की हेल्प से की जाएगी। ठीक है, इसके बाद से देयर एनसीपी इज अ सेट ऑफ कंट्रोल प्रोटोकॉल्स दैट अलाउ द इनकैप्सुलेशन ऑफ द डाटा कमिंग फ्रॉम नेटवर्क लेयर। ठीक है, अगला क्या लिखा हुआ है,
जैसे जो ये कह रहा है कि नेटवर्क एनसीपी इज सेट ऑफ कंट्रोल प्रोटोकॉल दैट अलाउ द इनकैप्सुलेशन ऑफ द डाटा कमिंग फ्रॉम नेटवर्क लेयर, यानी कि जो नेटवर्क लेयर से डाटा आ रहा है उसको वो इनकैप्सुलेट भी करेगा। आफ्टर द नेटवर्क लेयर कॉन्फ़िगरेशन is done by one of the NCP protocol, the user can exchange data from the network layer, ठीक है। और PPP can carry a network layer data packet from protocol defined by the internet decent एप्पल टाल्क, ये सारे हैं जिनके थ्रू वो करेगा जो है जैसा कि लिखा कैरी करेगा, ठीक है। लास्ट, नॉन ऑफ द एनसीपी पैकेट कैरी नेटवर्क लेयर डाटा, none of the NCP packets carry network layer data, ठीक है। they just configure the link at the network layer for the incoming data, ये केवल इनकमिंग डाटा के लिए लिंक को क्रिएट करेगा, लेकिन इसके अलावा और ये कोई काम नहीं करेगा। उसके बाद से दोस्तों ये आपके पीपीपी का फॉर्मेट है, पीपीपी फ्रेम का फॉर्मेट है, जिसमें एक फ्लैग होता है जो 1 बाइट का होता है, एड्रेस होता है जो कि 1 बाइट का होता है, कंट्रोल होता है जो कि 1 बाइट का होता है, प्रोटोकॉल के लिए जो साइज दी हुई है वो 1 से 2 बाइट की होती है, ये डाटा है, ये वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। और ये एफसीएस है, जिसको हम एफसीएस की बात करें तो हम इसको फ्रेम चेक सीक्वेंस कह रहे हैं, फ्रेम चेकसम भी कह सकते हैं हम इसको, जो कि 2 से 4 बाइट का है। और उसके बाद से फिर एक फ्लैग है जो कि 1 बाइट का है। ये पहला और आखिरी फ्लैग जो है ये इनिशियल एंड करने के लिए है, जैसे कि लिखा हुआ है फ्लैग फील्ड मेक्स द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द फ्रेम, ठीक है ना, जो कि जिसका जो ये बाइट है वो सेम है 1 बाइट, ठीक है ना। दिस फील्ड एड्रेस फील्ड क्या कर रहा है कि दिस फील्ड इज ऑफ 1 बाइट एंड इज ऑलवेज दिस, ठीक है। दिस एड्रेस इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ऑल द स्टेशन एक्सेप्ट दिस फ्रेम, ठीक है। कंट्रोल फील्ड में क्या है, दिस फील्ड इज ऑल्सो ऑफ 1 बाइट, दिस फील्ड यूज द फॉर्मेट ऑफ द यू फ्रेम, यानी कि unnumbered in SDLC, the value is always this to show that the frame does not contain any sequence number and there is no few control or error control. Protocol field, this field specify the kind of packet in the data field, what is being carried in data field, ठीक है। डाटा फील्ड क्या है, इट लेंथ इज वेरिएबल इफ द लेंथ इज नॉट नेगोशिएटेड यूजिंग एलसीपी ड्यूरिंग लिंक लाइन सेटअप, डिफॉल्ट लेंथ ऑफ 1500 बाइट इज यूज्ड, यानी कि अगर बढ़ाया नहीं जाता है तो वो ऑटोमेटिक 1500 बाइट डाटा फील्ड के लिए रखता है, ठीक है ना। इट कैरी यूजर डाटा और अदर इंफॉर्मेशन, ये यूजर के डाटा को या अदर इंफॉर्मेशन को अपने पास कैरी करता है। और एफसीएस फील्ड, this frame check sequence it is either a 2 byte or 4 byte, it contain the checksum, ये checksum को कंटेन करता है। और हमने प्रीवियस यूनिट में देखा था कि checksum का काम क्या है, checksum का काम क्या होता है कि एरर को डिटेक्ट करने के लिए रिसीवर checksum का यूज करता है। तो ये है आपका पीपीपी का मॉडल, एक आपका नेटवर्क लेयर के लिए ये है डाटा फ्रॉम नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, डाटा लिंक लेयर के लिए ये सारी चीजें हैं, और फिजिकल लेयर के लिए ये सारी चीजें हैं। तो दोस्तों ये आज मैंने आपको नेटवर्क लेयर के पीपीपी प्रोटोकॉल के बारे में बताया। एग्जाम में अगर पूछे तो आप सारी चीजें लिखिए, कभी कभी मोस्टली ये पीपीपी की फ्रेम के फॉर्मेट को पूछता है और उसको डिफाइन करने के लिए कहता है, तो आप ये सारी चीजें अगर आपके पास है तो आप आसानी से उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।